78 सालों में भी ग्रामीणों ने नहीं देखी सड़क की सूरत। छिंदवाड़ा के दिव्यांगों ने दिखाया जोर, अपने नाम की 10 मेडल। एनएसयूआई ने गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। अटेंडेंस के लिए निगम कर्मचारियों का चेहरा किया जाएगा स्कैन। और जिले के विकास के लिए सांसद विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक की कपूर नाला पंचायत के नागदोन गांव में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। करीब 75 घरों में रहने वाले 800 से अधिक भारी आदिवासी बारिश के मौसम में खासतौर पर परेशान होते हैं। नदी में पानी भरने और रास्तों के कीचड़ व गड्ढों के कारण गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बीमार और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए खटिया पर उठाकर ही अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण आपात स्थिति में मदद लेना भी कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है। रोड नहीं है भैया, आफत होते हम तो जाए नहीं, बस काल भर बाजार जा भी डरा थे आदमी नदी के मारे और क्या करे। कुछ नहीं हो रहा। जो चुनाव वोट करवा रहे हैं आते हैं वे साहब लोग, ऐसा करवा देंगे ऐसा करवा देंगे और फिर कुछ सुनाई नहीं होती। वोट ले तक देरी रहती है, उसके बाद फिर हम भाड़ में छोड़ देते हैं। काम करने में बच्चे लोग सब बाहर रहते हैं। अभी यहाँ गांव में कुछ बीमार दुख हो जाए तो मेरे को कोई पूरा पड़ोसी के देखेंगे तो पाएंगे, न तो मेरे को लाश तो पाएंगे। यहाँ कौन देखने वाला है? तो यहाँ शासन प्रशासन के कोई लोग आके देखते हैं। अब रात में कोई ज्यादा कम हो के तो अपने अपने घर से कौन देख सकता है? यहाँ पे नागदोन में देखा जा रहा है भरिया समाज के 70-75 लोगों के यहाँ 70-75 मकान है। शासन इतना सब कुछ कर रही है लेकिन आपके गांव में यहाँ रोड नहीं देखी। रोड नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। ये पानी में बड़ा दिक्कत आ रहा है, नाला कूदना, गाड़ी बहना, बड़ा परिवार बड़ी परेशानी आ रही है सर। यहाँ में करें क्या साहब? अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई महिला जाने में बड़ा दुख आ रहा है सर। डिलीवरी हो जाती है, महिला के लिए जाने का बड़ा दुख आता है। डोली बना के टांग के ले जा रहे हैं। और टांग के ले जा रहे हैं, क्या करें? जैसे बनाए ऐसे रीते जहाँ बनते खंडे घर के लेकर जाते हैं। टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 250 खिलाड़ियों में से छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। छिंदवाड़ा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने बताया कि रामवरण वर्मा ने 1500 मीटर रनिंग में स्वर्ण, प्रिया शर्मा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण और शॉटपुट में रजत, संत कुमारी परतेती ने 400 मीटर और लॉन्ग जंप में स्वर्ण और प्रीति उइके ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से छिंदवाड़ा ने महिला वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया। जिले भर में इन खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। मंगलवार को एनएसयूआई ने गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य द्वारा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए जरूरी बोनाफाइड प्रमाण पत्र हस्ताक्षर न करने को लेकर जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि प्राचार्य जानबूझकर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, जिसके कारण कई छात्राओं को इस महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना से वंचित होने का खतरा है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी थी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। छात्रों के सम्मान में मैदान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है ताकि बच्चियां पढ़ पाएँ छात्राएं। और सारे महाविद्यालयों में, सारे कॉलेजेस में जो स्टाफ है, वहाँ का प्रिंसिपल है, सब ने साइन कर दिया है उनकी फॉर्म में। पर जो गर्ल्स कॉलेज की प्रचार है उनका ये कहना है कि मैं साइन नहीं करूँगी, आपको जो करना है आप वो कर लें। और वो बच्चों से बेहद बदतमीजी से बात करती है। आज उन सब चीज़ों मांगों को लेकर हम यहाँ पहुँचे। हमारी ये मांग है कि प्रशासन उन पर अंकुश लगाए और हमारी ये भी मांग है कि आज कार्रवाई करके बच्चों की फॉर्म है उस पर आज क्या साइन करवा के। नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार इनबिल्ट फेस रिकॉग्निशन प्रणाली लागू कर दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति तभी मान्य होगी जब वो चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज होगी। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार यह व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट प्रतिदिन पोर्टल से प्राप्त कर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और सितंबर माह का वेतन भी इसी प्रणाली में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा।
आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान श्री साहू ने 4 लेन की सौगात के लिए आभार जताते हुए जिले के समग्र विकास में सहयोग की अपेक्षा की। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर श्री साहू ने छिंदवाड़ा में अगले माह से शुरू होने वाले 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जिले के विकास के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसी दौरान सांसद श्री साहू ने छिंदवाड़ा में आयुर्वेदिक चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल करते हुए उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से भी भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र कराने और आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग रखी। कुलगुरु इंद्र प्रसाद त्रिपाठी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि लेकर मकान निर्माण न करने वाले हितग्राहियों पर नगर निगम की कार्यवाही जारी है। मंगलवार को तहसीलदार के समक्ष 28 हितग्राहियों की पेशी हुई, जिसमें एक ने पूरी राशि वापस कर दी और 2 ने राशि वापसी हेतु आवेदन दिया। 8 हितग्राहियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है, जबकि 17 अनुपस्थित हितग्राहियों की अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने स्पष्ट कहा है कि योजना का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देश पर चौरई अनुभाग में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इसमें थाना चौरई, चांद और बिछुआ के पुलिस बल ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य पुलिस की कार्यकुशलता, आपसी समन्वय और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखना था। एसडीओपी भारती जाट ने अभ्यास पूर्व बल को अनुशासन, सतर्कता और टीम वर्क का संदेश दिया। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में 20 से 31 अगस्त तक चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत रोहाना खुर्द में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवांकुर संस्था, सिद्धिविनायक नगर विकास समिति और आदर्श फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामवासियों छात्रों के बीच रैली निकाली गई और शपथ ग्रहण कराया गया। ग्रामीणों और बच्चों ने नशा मुक्त समाज बनाने और नशे से दूर रहने की शपथ ली। नशे की लत है ऐसी, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल से घरों और पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना शुरू हो जाएगी। बाजारों में गणेश प्रतिमाओं, सजावटी सामान की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिमाओं की दुकानों पर लोगों में अपनी पसंद की गणेश जी घर ले जाने का उत्साह दिखाई दे रहा है। सनराइज पब्लिक स्कूल बिछुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायाधीश सचिन जैन ने छात्रों को यातायात नियमों के पालन की सलाह देते हुए कहा कि नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाना गंभीर अपराध है और इससे परिवार पर भी कानूनी कार्यवाही होती है। अधिवक्ता भजन लाल चोपड़ा ने नशा उन्मूलन पर बोलते हुए छात्रों से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और पीएलबी ने सहयोग किया। अपने गांव में किस प्रकार की लड़कियां गायब होती है और लड़का गायब होता है तो आप लोग बकायदा शिकायत करें और FIR दर्ज करें ताकि बच्चों को ढूंढने में पुलिस मदद कर सकती है। इसी प्रकार आपका जो है 176 जो है लड़के गायब हैं, मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सबसे ज़्यादा गायब हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा ने वर्ष 2016 के पूर्व की 172 अनाधिकृत कॉलोनियों में अधोसंरचना विकास हेतु शिविरों का आयोजन शुरू किया है। शिविरों में कॉलोनाइजर और कॉलोनी निवासी अपनी जरूरत के दस्तावेज लेकर उपस्थित होकर विकास शुल्क जमा कर सकते हैं। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देशन पर उपायुक्त RS बातम, सहायक यंत्री विवेक चौहान और निगम अधिकारी व कर्मचारी शिविरों में कॉलोनियों से संवाद कर रहे हैं। मंगलवार को वार्ड 35 में शिविर आयोजित हुआ, जबकि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक अन्य वार्डों में भी शिविर चलेंगे। साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 80 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, PM आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कई नवाचारों का शुभारंभ किया गया। इसका सीधा प्रसारण जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 25 वय वंदना लाभार्थियों को PVC कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम में ADM
गिरिंद्र सिंह, डीन डॉक्टर अभय सिन्हा, सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाडे सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी, स्टाफ और लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ पीपीपी मोड पे करने का एग्रीमेंट का शुभारंभ। दूसरा, वय वंदन योजना के तहत जो हमारे 70 वर्ष से अधिक के उम्र के वृद्धजन हैं उनको पीवीसी कार्ड का वितरण करना, जिसमें कि आयुष्मान से संबंधित समस्त जानकारियाँ उनको प्रोवाइड की गई हैं। तीसरा, स्मार्ट चैट बोर्ड का उद्घाटन, जिसके थ्रू केवल एक सिंगल बटन दबाने पर आयुष्मान की सभी फैसिलिटीज़ उनके मोबाइल पर होंगी और वो उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।